हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप चाहते हो अगर कि आप में कुछ कि आप में कुछ ऐसी चीज़ आए जो कि कमी है कुछ, या आप चाहते हो कि लोग आपकी बात को एक इज्जत दें, तवज्जो दें, तो गाइस आपको बहुत कुछ सीखना होगा। बहुत कुछ आप समय के साथ सीखोगे, बहुत कुछ हो सकता है इस वीडियो से सीखो। इस वीडियो से सीखने का मतलब है कि आप कुछ चेंजेस होंगे ऐसे जो कि आप देखोगे। इसमें कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो इसमें होंगी पर आप में नहीं होंगी, तो वो आप ऐड ऑन प्लस माइनस कर सकते हो। गाइज, आप हर चीज़ आप इलेबोरेट करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, विशेषकर फीमेल जो फैमिलीज में है या बिजनेस में है या कहीं पे भी है, वो एक्सप्लेन करती हैं और एक्सप्लेन करते करते ओवर एक्सप्लेन कर जाती है। ओवर एक्सप्लेन करने में मतलब ये है कि कोई उनसे दुखी ना रहे, कोई उनसे परेशान ना रहे, उनको ऐसा लगे कि मतलब वो सामने वाला भले ही उसके बाद भी परेशान है, उसके पहले भी परेशान था, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं यार हम हमारी वजह से ये तो नहीं परेशान है, कहीं ये हमारे कहने की वजह से नहीं परेशान है। तो एक्सप्लेन करते करते ओवर एक्सप्लेन ऐसा करती हैं कि लगता है कि सब कुछ जो भी दूसरे के साथ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है बुरा, वो उन्हीं की वजह से हो रहा है, और वो उनकी वजह से हो रहा है, इसलिए वो या तो गिल्ट में रहती हैं या तो ओवर एक्सप्लेन करती हैं। वो घर में रहें, चाहे घर के बाहर रहें, या किसी बिजनेस में रहें, या खुद का बिजनेस हो, या किसी ऑफिस में है, या किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में है, तो अपनी राय को दूसरे पे इम्प्लीमेंट तो नहीं करना चाहती, पर या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारी बात जो है सुन नहीं रही है, और इनकी बात सुनना हमारी मजबूरी है और मानना भी मजबूरी है। जबकि गाइज, ओवर एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी बात की वैल्यू को कम कर देता है। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, मेल या फीमेल, इट डिपेंड्स कि सर्कमस्टांसेस क्या है, इट डिपेंड्स कि प्लेस क्या है, इट डिपेंड कि मैटर क्या है गाइज। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करोगे, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर या परिवार में आप एक महिला हो, और आपके घर एक परिवार में अगर बच्चे आपसे कोई जिद कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड या आपके पिता कोई आपसे जिद कर रहे हैं कि नहीं, ये करना होगा, अगर आप एक डिसीज़न, एक स्टैंड ले चुकी हैं या ले चुके हो, तो मैटर ये करता है कि मैटर ये करता है कि उस स्टैंड पे आप क्लियर रहो। क्लियर मतलब कि साफ एंड साउंड। आपको चिल्लाना नहीं है, आपको लड़ना नहीं है, लेकिन गाइज अपनी बात को आपको ऐसे रखना है कि वो आपकी बात को एक अहमियत, तवज्जो और इज्जत मिले। ऐसा नहीं है कि आप पहले कहो कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, फिर कोई कह रहा है कि नहीं 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 करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे वैसा होगा। अगर आप एक स्टैंड ले रहे हैं तो ले रहे हो तो ले लो स्टैंड। ये नहीं है कि उसमें इफ बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर आपका स्टैंड है तो वो क्लियर होगा, और ओवर एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको कमज़ोर बनाती है। ओवर एक्सप्लेन कौन करता है? ओवर एक्सप्लेन जैसे आप किसी पॉलिटिशियन को, जो अगर स्ट्रांग पॉलिटिशियन है, वो कभी आप उसको नहीं देखे होगे कि वो ओवर एक्सप्लेन करे, अपनी बात को रखे, फिर थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर बाद जो है फिर उस बात को सही तरीके से फिर से रखे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपनी स्टैंड, अपनी बात पे क्लियर है। और क्लियर मतलब कि सामने वाले को क्लियर मैसेज देना चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, या मैं जो करना चाहता हूँ, ये ऐसा ही होगा, और इसमें इफ बट नहीं होगा। ओवर एक्सप्लेनेशन मतलब झगड़ा नहीं होता, ओवर एक्सप्लेनेशन मतलब लड़ाई नहीं होती। इसका मतलब ओवर एक्सप्लेन कहीं से भी कोई भी इंटरप्शन नहीं होता, कोई भी अननेसेसरी इंटरेक्शन नहीं होता, अननेसेसरी डिस्प्यूट नहीं होता। गाइस, केवल हमारी आपकी सोच है ये हम ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सामने वाले को अच्छा ही लग रहा है। गाइस, ऐसा अगर है, जो कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, तो आपको एक बार और स्टैंड लेके अपनी बात कहनी पड़ेगी, और अपनी बात आप कहने के बाद उसमें आपको इफ बट नहीं करना है या सोचना नहीं है। गाइज, कोई अगर आपको समझना चाहता है ना, कोई भी हो, आपके घर में आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, या कोई भी, इट डिपेंड्स, कोई भी हो, अगर आपकी बात आपको कोई समझना चाहता है ना, तो वो समझ लेगा, वो आपकी उस लाइन से ही समझ लेगा। आपको ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और आप एक्सप्लेन करने के सफ़र में ऐसे निकल जाते हो कि ओवर एक्सप्लेन में भी आप महाभारत और रामचरितमानस बना देते हो। तो गाइज, आपको हर चीज़ में बैलेंस रहना है, और आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी होंगी। ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करें, ओवर एक्सप्लेनेशन से बचें, अननेसेसरी किसी को एक्सप्लेन नहीं करें, अननेसेसरी किसी से जजमेंट पास ना करें, ना किसी को करें, ना खुद को खुद पे लें कि
कोई जज कर रहा है आपको, कोई कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो आपको लगने लगे कि नहीं यार ये तो हमारे बारे में कैसे बुरा सोच रहा है। ऐसा नहीं है। आप जीवन में, आप संसार में सबको खुश नहीं रख सकते। वो आपका परिवार हो, आपका समाज हो, आपकी सोसाइटी हो, आपका बिजनेस हो, आपकी कंपनी हो, कोई भी हो, वो डिपेंड करता है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर अगर है और होनी चाहिए, तो वो तभी आ सकती है जब आप अपने स्टैंड क्लियर रखेंगे। इट डिपेंड्स कि उसमें बहुत से लोग होंगे जिनको बुरा लगेगा, लगने दो, लेकिन आप अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों से अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपकी बात माने, तो आपको स्टैंड लेना होगा। ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करना होगा। ओवर एक्सप्लेनेशन से बचें, जितना हो सके बचें, क्योंकि ओवर एक्सप्लेनेशन आपकी एक समय वक्त आएगा या तो आपको इंसल्ट अपनी फील होगी, नहीं तो आपकी वैल्यू कम करता जाएगा। वैल्यू इन द सेंस कि आप कोई 10 करोड़ के थे तो वो 1 करोड़ के नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपकी बात की वैल्यू, आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देगा। उस बात के बाद से आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं देगा। आपकी सभी कही हुई बात, लिखी हुई बात, बोली हुई बात, करी हुई बात सभी वैल्यूलेस हो जाएंगी। इसलिए गाइस, ओवर एक्सप्लेन से बचो और लाइफ अपनी उस फ्लो में जियो जैसा आप जीना चाहते हो। आप कोई भी हो, आप किसी की वाइफ हो, किसी की बहू हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी के बच्चे हो या किसी की पत्नी हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आप लीडर भी हो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठी हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, आप अपनी बात को मजबूती से कहो और एक्सप्लेनेशन जरूरी है, एक लिमिट पर। लिमिट से बाहर अगर आप निकले तो वो ओवर एक्सप्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ओवर एक्सप्लेन आपकी इंसल्ट और आपके आइडेंटिटी को एक बड़ा मजबूत खतरनाक पहचान देगी, जो कि आपकी आइडेंटिटी लॉस की ओर आगे बढ़ेगी। इसलिए गाइज, ओवर एक्सप्लेन से बचो। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो या कुछ जान रहे हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।